हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संध्या साहित्य एकेडमी पर। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं नाथ साहित्य के बारे में कि नाथ साहित्य का उद्भव और विकास कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं नाथ साहित्य के प्रवर्तक? तो नाथ साहित्य के जो है सही मायने जो प्रवर्तक हैं वो गोरखनाथ जी हैं। और नाथ जो है नाथों की संख्या, यहाँ जो ये नाथों की संख्या जो है कितनी है, तो यहाँ जो है नाथों की संख्या जो है 9 मानी जाती है। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 9 मानी जाती है। सभी नाथों में प्रथम जो है आदिनाथ माने जाते हैं। कौन है सबसे प्रथम? आदिनाथ यानी शिव माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय की 12 शाखाएं मानी जाती है। कितनी शाखाएं? 12 शाखाएं मानी जाती हैं। सिद्ध साहित्य के वजह से जो बुराई समाज में आई थी, जैसे कर्मकांड, बाह्य आडंबर, उससे मुक्ति दिलाने और समाज को एक सभ्य रास्ते पर ले जाने का कार्य नाथ संप्रदाय ने ही किया था। यानी सिद्ध साहित्य के वजह से जो है हमारे समाज में अनेक बुराइयां व्याप्त हो चुकी थी। कर्मकांड, बाह्य आडंबर, ऐसे अनेक जो है बुराइयां आ चुकी थी और उन सब से जो है उन्हीं सब बुराइयों से तंग आकर के जो है मतलब उनको दूर करने के लिए जो है नाथ संप्रदाय का ऐसे आविर्भाव मान लीजिए हो रहा है और समाज में जो है इन सब बुराइयों से अलग उनको जो है एक सभ्य रास्ते पर ले जाने का कार्य जो है नाथ संप्रदाय ही कर रहा है। बौद्ध धर्म के सहजयान शाखा से ही नाथ साहित्य का विकास हुआ। किससे विकास हुआ? तो सहजयान शाखा से किसका विकास हुआ? नाथ साहित्य का विकास हुआ। शिव, जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ ये आदि प्रवर्तक महायोगी मान जाते हैं। कौन कौन? तो शिवनाथ, जलंधर नाथ और मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ ये क्या मान जाते हैं? आदि प्रवर्तक महायोगी माने जाते हैं। मत्स्येंद्र नाथ जो है गोरखनाथ के गुरु थे। गोरखनाथ के गुरु क्या नाम था? तो मत्स्येंद्र नाथ था। नाथ संप्रदाय की 12 शाखाएं मानी जाती हैं और 12 शाखाओं में विभक्त होने के कारण नाथ संप्रदाय को 12 पंथी भी कहते हैं। यानी ये 12 शाखाओं में विभक्त है, यानी ये 12 पंथ के हैं, यानी 12 पंथी भी इन्हें कहा जाता है। नाथों को कनफटा और भाकट फटा भी कहा जाता है। नाथों क्या कहा जाता है? कनफटा। ये जो है जब इनको दीक्षा दी जाती थी तो इनके जो है कान में जो है कुछ पहनाया जाता था, तो इसलिए जो है इन्हें कनफटा कहा गया है। नौ नाथ जो है नाम इनका इस प्रकार है: गोरखनाथ, भीमनाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ, सत्यनाथ, हरिश्चंद्र नाथ, जलंधर नाथ, मलयार्जुन और जड़भरत। ये इनके नाम है जो बहुत प्रमुख हैं और जो अक्सर जो है कई परीक्षाओं में इनका नाम पूछ भी लिया जाता है। तो ये है गोरखनाथ, भीमनाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ, सत्यनाथ, हरिश्चंद्र नाथ, जालंधर नाथ, मलयार्जुन और जड़भरत। नाथ साहित्य में ज्ञान निष्ठा पर जोर और हठ योग साधना का उपदेश दिया गया है। यानी ये जो है ये हठ योग जो है ना, ये कहाँ से है? तो ये नाथ साहित्य से। ये अक्सर जो है कई परीक्षाओं में पूछा जाता है हठ योग, तो इसको आप लोग जोड़ लेंगे। नाथ साहित्य में हठ योग शब्द का प्रयोग होता है। नाथ साहित्य में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। यानी कि नाथ साहित्य में जो है गुरु को ईश्वर के समतुल्य माना गया है, गुरु को ईश्वर ही माना गया है। इसमें भोग विलास और नारी की निंदा की गई है। किसमें? तो नाथ संप्रदाय में जो है नारी की निंदा की गई है। नारी को जो है अनेक समस्याओं का जड़ माना गया है और भोग विलास की भी निंदा की गई है। नाथ साहित्य में अपनी बात आम जनता को समझाने के लिए जन भाषा का प्रयोग किया गया है। जिस भाषा में जनता समझ जाए, जो जनता की भाषा होती है, उसी भाषा में जो है अपनी बात को समझाने के लिए जो है इन संप्रदाय के लोगों ने अपने साहित्य को लिखा और लोगों तक अपनी बातों को मतलब पहुंचाया। नागार्जुन, चरपटनाथ और जलंधर नाथ पहले सिद्ध संप्रदाय में थे, बाद में ये नाथ संप्रदाय में आए। कौन कौन? नागार्जुन, चरपटनाथ और जलंधर नाथ पहले किस में थे? तो ये सिद्ध संप्रदाय में थे और इसके बाद से जो ये नाथ संप्रदाय में आ गए। जालंधर से सिद्ध से नाथ परंपरा अलग हो जाती है। किनसे? जालंधर से। नागार्जुन को क्या कहा जाता है? नागार्जुन को प्रसिद्ध रसायनी कहा जाता है और जालंधर नाथ को क्या कहा जाता है? बालनाथ कहा जाता है। यानी जालंधर नाथ को बालनाथ कहा गया है, नागार्जुन को प्रसिद्ध रसायनी कहा गया है और जालंधर से सिद्ध से नाथ परंपरा अलग हो जाती है। तो इस प्रकार आज हमने देखा है नाथ साहित्य के बारे में कि नाथ साहित्य का उद्भव और विकास कैसे हो रहा है। तो फिर हम अगले वीडियो में नाथ साहित्य के कवियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये हमारे
गोरखनाथ हैं, मत्स्येंद्रनाथ हैं, जालंधर हैं, शिव हैं, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबका वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।